सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जिन लोगों के साथ भी प्रोग्राम किए गए, अक्सर ने यही फजल रहमान के बारे में बताया था कि उस पे इत्मीनान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब्दुल कयूम साहब बड़े खुश थे कि फजल रहमान जो है वो इस दफ़ा बड़ा उसने कारनामा अंजाम दिया। जी सर, क्या फिर बना रिज़ल्ट क्या निकला फजल रहमान का अभी तक? ये सही बात है मुबारक साहब, जो आपने बोला। और हम लोग तो ज़ाहिरी तौर पे अभी बात ये है कि मुबारक साहब जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे सोच के लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि शायद ये बंदा जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है। ये एक फितरत होती है इंसान की अपने अंदर। लेकिन किसी के अंदर, किसी के दिल के अंदर क्या है वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन जो कुछ कल हुआ एट द एंड ऑफ द नाइट, वो कहते हैं कि मैंने कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका अभी तक ड्राफ्ट नहीं दिया। क्या क्या एक्सेप्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या माना है, क्या चीजें नहीं मानी है, और इसका क्या ड्राफ्ट है, उसकी तो शक्ल ही नहीं आई हमारे पास कि क्या चीफ जस्टिस यही बनेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं होने वाली, क्या आर्मी के जर्नल्स के एक्सटेंशन के ऊपर कोई मुआहदा हुआ है। ये सारी चीजें मुबारक साहब जब ड्राफ्ट आएगा तभी हम कह सकते हैं कि ये जो फजल रहमान है इसने कोई फ्रॉड किया है पीटीआई के साथ। फिलहाल पीटीआई ने तो बोला है कि हम तो इस अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कोई हिस्सा नहीं डालेंगे। अभी 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 तय होना है आज कि पीटीआई के चेयरमैन क्या कहता है। फिर वो मिलेंगे फजल रहमान के साथ, फजल रहमान कौन को क्या कहता है। वो पीटीआई के साथ जाएगा या इन गुंडों के साथ जाएगा। तो ये बवाल से ये खेल है ना एक बहुत बड़ा, एक कौम के साथ ऐसा खेल जिसकी कौम सोई हुई है। यानी कौमें जो होती है वो चलो 15-20 लाख 40 लाख लोग हैं, परवाह नहीं है। ये तो 25-24-25 करोड़ वोट डाल रहे हैं और वो सब चुप करके बैठे। वकील कहते हैं हम बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे अगर इन्होंने इस तरह का कोई फ्रॉड किया कौम के साथ। तो ये अभी देखना है हमने फजल रहमान का चेहरा क्या है। वो हम लोग बहुत पुराना इसके वालिद का भी चेहरा हम जानते हैं, लेकिन जैसे ये काफी दिनों से पीटीआई की सपोर्ट कर रहा था और बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट को ना करता जा रहा था। लेकिन एक बात उसने बोली है मुबारक साहब कि जो गवर्नमेंट का ड्राफ्ट था उसको हमने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, इसके बाद पीटीआई और इसने क्या ड्राफ्ट बनाया ये अभी जाहिर नहीं हुआ, ये दिखाए ना हमें टीवी के ऊपर। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो फजल रहमान ये कह रहा है कि वो तमाम जो जो एतराजात थे पीटीआई के वो सारे हटा दिए गए हैं। मतलब कि पीटीआई ने बोला था चीफ जस्टिस यही बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये सारी चीजें मतलब ये पीटीआई की थी, तो पीटीआई के एतराजात हटा देने का मतलब है कि वो हट गए। तो फिर रह क्या गया बाकी? फिर गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है कि वो रातों रात ये बिल पास कराना चाह रही है? मुबारक असल बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया हुआ है, जो सीटें पीटीआई को वापस मिलनी है, और वो इलेक्शन कमिश्नर पहले दिन से नहीं मान रहा, आज भी गद्दारी कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कल परसों, फिर भी वो नहीं मान रहा। तो ये इनको पता है कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो यही बन गया जो 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 जिसको सारी दुनिया का जो स्टॉक है, तो ये तो फिर डंडा चढ़ा के सीधे हमारी सारी चीजें लेगा, क्योंकि इनको वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी चाल ये है मुबारक साहब, एक और चाल भी है, मैं आपको बताऊं। इसमें चाल है जरदारी के। जरदारी बहुत बड़ा, जहां वो करप्ट आदमी है, वो प्लेयर भी है। तो उसके अंदर ये अगर पीटीआई की जो रेजोल्यूशन या उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया प्लस फजल रहमान ने उसको ऐड किया है या उसको माना है, अगर ये ड्राफ्ट जैसे वो बिलावल कह रहा था कि तुम मौलाना साहब को कि आप ही वहां जाके ये जो करारदाद है, हमारी जो अमेंडमेंट है वो जाके पेश करो। अगर ये पास हो जाती है, जो जिसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं आया, तो फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है, उसमें पीटीआई शामिल हो जाती है कि हाँ ठीक है ये ड्राफ्ट सही है, और पीपल पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, जेयूआई भी एक्सेप्ट कर लेती है और पीटीआई भी कर लेते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट गई ना, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, मैं अपने देखने वालों को ये बताता, इसकी रिकॉर्डिंग जब हो रही है, प्रोग्राम जब आप सुनेंगे उस वक्त तक ये बिल पास हो चुका होगा। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज हर सूरत ये बिल पास करवाया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि एक बिल
वहाँ स्पीकर को दिया जाता है। अब फजल रहमान को तो पता नहीं कि क्या वहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ आपको इल्म होना चाहिए कि हेरा-फेरी तो बहुत ज़्यादा होती है। दिखाते कुछ है, करते कुछ है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि धमकी ये दी गई कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम ज़बरदस्ती करवा लेंगे। हमारे बंदे वहाँ पे नकाब पहन के चले जाएँगे, बिल पास करवा लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? मतलब ये चूँकि अमेंडमेंट नेशनल एक बड़ी अमेंडमेंट है जो कानून में होनी है, तो उसमें अगर जो पार्टी नहीं हिस्सा लेंगी तो इसका मतलब है फिर आपका ये कानून जो है उस वो पास नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं पास हुआ, चूँकि आधी कौम या आधी से ज़्यादा कौम तो मान ही नहीं रही इस अमेंडमेंट को। तो और सर इसमें फिर एक बहुत बड़ा खला आएगा, लेकिन गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट आपको पता है ये जो मुस्लिम लीग लेगी है, ये बहुत बड़े फ्रॉडी लोग हैं, बहुत पुराने, ये झूठ बोलते जा रहे हैं, हमारे बंदे पूरे हो गए, ये वो 10 दफा मीटिंग की, फिर देखा कुछ नहीं आया, फिर कैंसिल 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 कैंसिल, आगे चलो। तो ये अभी देखेंगे एक्चुअल एक्चुअल आज पता लगेगा जब फजल रहमान का ड्राफ्ट उसमें क्या है और गवर्नमेंट का तो उसने कहा मानते नहीं है, तो इसका मतलब फजल रहमान पे पीटीआई के साथ जाएगा और कभी भी इनकी सीटें पूरी नहीं होने वाली। आज देखें सोशल मीडिया पे जो इमरान के बंदे दो चार कहते हैं सीनेटर बिक गए, उन्होंने आगे कस्में उठाई हैं सोशल मीडिया पे, हम कसम उठाते हैं कि हमने कोई किसी से पैसा नहीं लिया और हम कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे पीटीआई के साथ। तो ये सारी चीजें इनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये बहुत बड़े मास्टर हैं आराम खाने के और गलत काम कराने के। तो छांगा मांगा, आपको पता है ना ये क्या क्या करते रहे, मरी में छांगा मांगा इधर उधर, ये बहुत बड़े फ्रॉडी है, पाकिस्तान के दुश्मन है, इनसे कैसे जान छूटेगी मुबारक साहब, ये एक अलमिया है इस कौम के लिए और कौम आपकी सोई हुई है, इसके बारे में हम और क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छा सर, ये मैं बता देता आपको कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आप के ज़हन में भी है कि जस्टिस मंसूर, अव्वल तो वो बनेगा नहीं, अगर बन गया तो आईनी अदालत बन गई तो सुप्रीम कोर्ट की वैसे ही छुट्टी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले मान रहे हैं? मुझे बताइए, ये कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं, किसी ने माने हैं सर? किसी ने नहीं माने। यही तो बात है, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, दुनिया हंसती है, लोग मजाक करते हैं, ये बनाना स्टेट है, बनाना स्टेट का बाप है, जहाँ कानून सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है। तीसरी दफा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने बोला है कि ये सीटें पीटीआई की हैं, इनको वापस करो। तो इलेक्शन कमिश्नर एक गद्दार आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी शक्ल देखो वो शैतान का बाप लगता है। और चूंकि हमारे साहब एक बहुत बड़ी बात है, शैतान का बेटा लगता है, क्योंकि आपके लोग बड़े अदारे इसके पीछे हैं, इसलिए वो शेर है। तो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पीछे इसके पड़ा हुआ है कि नहीं मानना, ये गद्दार जो है सारे गठे नहीं मानना, इलेक्शन कमिश्नर डट के बैठा हुआ है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उसके फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मुल्क तो पहले ही नहीं चल रहा। और ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आप देखें कि हर रोज 2-2 4-4 डिनर, करोड़ों के, एक अखबार ने लिखा करोड़ों रुपए का एक डिनर है, पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं, शर्मनाक हरामखोर लोग हैं। गवर्नमेंट का अभी भी पैसा खाते जा रहे हैं और रिश्वत जो क्या क्या अंदर दी है लोगों को, किसी को इल्म नहीं है। तो ये इस तरह का अगर माहौल बना तो फिर मुबारक साहब, फिर अल्लाह ही जाने इस मुल्क के साथ क्या होगा। अच्छा सर, ये बताइए, इस मुल्क के साथ अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी ये कौम जो है और भी मेरा ख्याल है जूते खाएगी, इनको भी आदत पड़ चुकी है। जब जूते खाने की आदत पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है 10 जूते पड़े या 20 पड़े। अच्छा, क्या हालात जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त ईरान और इसराइल के? मुबारक साहब, ये जैसे हमने बात की कल परसों भी कि इसराइल जो आज तक उसने हमला नहीं किया, कल अमेरिकन सदर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने बोला कि मैंने इसराइल को समझाया है कि तुम ईरान के ऊपर उनके एटमी और तेल के जो उसने ज़खायर है, कभी तुम हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बात की हुई है, क्योंकि अमेरिका की इंटरेस्ट है वहां पे। अगर तेल के कुओं के ऊपर या वो जो निकल रहा है अटैक करेगा तो फिर अमेरिका का तेल बंद हो जाएगा, यूरोप का बंद हो जाएगा, बाकी मुल्कों का बंद हो जाएगा, तो वो तो होने नहीं देगा। एटमी अगर प्लांट्स के ऊपर हमला करेगा तो ईरान खुद, उसने बहुत बड़ी धमकी कल परसों फिर दी है कि हम एटमी जवाब देंगे। ईरान जो भी इसराइल हमला करेगा हम उसको एटमी जवाब देंगे, एटमी बमों से या मिसाइलों से अटैक करेंगे। और आप हैरान होंगे मुबारक साहब के इंडिया के एक बहुत बड़ा जर्नल, जो बड़ा वेल नोन जर्नल है, टीवी के ऊपर आगे पीछे सोशल मीडिया में आता रहता है, उसने बयान दिया कि इसराइल जो है वो एक्चुअली अभी ईरान की पावर से घबरा गया है और वो कभी अटैक नहीं करेगा। अच्छा, एक खबर और अपने देखने वाले को बता दें कि रूस की तरफ से बयान जारी हुआ है
कि यूक्रेन के अंदर अगर कुछ ऐसे हथियार, मिसाइल जो एटमी हैं वो पहुँचाएँगे, तो रूस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या खबर है जनाब ये भी? ये सही बात है। मुबारक साहब आपको एक और भी ऐड करें इसी इंफॉर्मेशन कि रूस ने के सदर ने और उनकी जो उसकी जो गवर्नमेंट है उसने ईरान के लिए लेटेस्ट तैयारे दुनिया के जैसे अमेरिका का अगर कोई 35 वो क्या है वो उसका जहाज तो इस रूस ने SU-35 ईरान के लिए जहाज जो है वो देने का वादा कर लिया है और एटमी हथियारों के मिसाइलों के ऊपर एटम लगाने के लिए उसकी अपनी टीमें आ गई हैं वहां पे कि हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात जो उसने किया कि उसने कहा जैसे मैंने नॉर्थ कोरिया के साथ एक डिफेंस मुआहदा किया है इस तरह मैं ईरान के साथ डिफेंस मुआहदा करने वाला हूँ कि जो ईरान के ऊपर अटैक करेगा वो ये समझा जाएगा कि रशिया के ऊपर हुआ है। अगर रशिया के ऊपर अटैक होगा तो ईरान हमारी मदद करेगा और कोरिया वाला तो ऑलरेडी चाइना भी मदद कर रहे हैं। तो ये एक जो बड़ी डेवलपमेंट आई है ये दुनिया में पहले कभी नहीं आई थी और अभी इससे ईरान की जो पावर है मिलिट्री पावर या उसकी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है। अच्छा उसके बड़े बड़े रिडार देने वाले हैं अभी ऐसे रिडार और फिर वो जो मिसाइलों को रोकने वाला जो सिस्टम है वो लेटेस्ट सिस्टम जो रशिया खुद इस्तेमाल कर रहा है वो ईरान को देने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन ये था प्रोग्राम हालात हाज़िरा दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे पाकिस्तान के मतलब आपको तो पता है कोई ना मुल्क पे एतबार करता है ना हमारे कोई शहरियों पे एतमाद करता है। जब भी पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी तो पता चल जाए वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई काम डालेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहें हमारे साथ।